तो दोस्तों स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में। और आज हम शुरू कर रहे थे एक और बेहतरीन और नई कॉमिक्स जिसका नाम है प्रकाश के कैदी सर्वनायक विस्तार। ये इसका पहला पेज आप देख सकते हैं दोस्तों। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए ऐसी ही नई नई कॉमिक्स प्रस्तुत करते रहें और आप इंजॉय करते रहें बिना समय गंवाएं। चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाएं। सर्वनायक विस्तार पूर्वसार युगम धारित्री आस्य। सृष्टि के आरंभ से ही देवताओं और राक्षसों के मध्य युद्ध चला आ रहा है और पर्या देवताओं के साम्राज्य को प्राप्त करने के लिए राक्षस बार बार आक्रमण करते ही रहते हैं। इसी युद्ध की अंतिम कड़ी है राक्षस राज चंडकाल, राक्षसों का आखिरी वंश जिसने वर्षों पूर्व एक परम शक्ति को देवनगरी से प्राप्त करने का प्रयास किया था, किंतु उसे देवों के सेनापति मृत्युंजय के हाथों पराजय का सामना करना पड़ा था। अब एक बार फिर चंडकाल वापस लौटा है अपने उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए। वह पहले से बहुत शक्तिशाली है और उसे स्वर्ण नगरी के सुरक्षा तंत्र को ध्वस्त करके स्वर्ण नगरी प्रकाश के सभी कैदियों को स्वतंत्र कर दिया है। उधर यह कैदी स्वर्ण नगरी में मृत्यु तांडव मचा रहे हैं तो दूसरी तरफ धनंजय और ध्रुव उलझे हुए हैं असुरी ऊर्जा से। तो क्या चंडकाल स्वर्ण नगरी से उस परम शक्ति को प्राप्त कर लेगा या उसे फिर से कैद कर लिया जाएगा? जानने के लिए पढ़े प्रस्तुत खंड प्रकाश के कैदी। तीन 3700 वर्ष पूर्व राजनगर। रियासत के चंद दबे कुचले लोगों को भड़काकर तूने यह फौज इकट्ठी की है। उनकी मदद से तू जिन मंसूबों को पूरा करने निकला है उसका अंत आज मेरी सेना द्वारा होकर रहेगा। और अगर तू इस युद्ध में मारा नहीं भी गया तो याद रखना तू कारागार में ऐसी यातना भुगतेगा कि उनके सामने तुझे नरक की यातना भी छोटी लगेगी। जिसको तू दबा कुचला और तुझ समझ रहा है गजबल, वे तेरी मौत का फरमान है। तू ताउम्र ऐसी शक्तियों को हासिल करने की चेष्टा करता रहा जो तुझे अविनाशी और अमर बना दे। इसके लिए तूने सैकड़ों युद्ध लड़े, लाखों मासूमों का रक्त बहाया और अपने राज्य की जनता का भी निर्ममतापूर्वक शोषण किया। पर तू यह भूल गया कि असली शक्ति जनशक्ति होती है जो बड़े बड़े साम्राज्य को भी धूल में मिला देती है। श्री राम ने भी तुच्छ सी लगने वाली वानर सेना के साथ रावण के अत्याचारों का अंत किया था। आज यह सुकराल भी क्रांति की मसाल लिए अपने जन सेना के साथ खड़ा तेरे पतन का साक्षी बनने की दृढ़ प्रतिज्ञा है। तेरा यह सारा बड़बोलापन तेरे और तेरी सेना के अंत का कारण बनने जा रहा है। आगे बढ़ो और धूल में मिला दो शत्रु के सेना को। तो फिर आज यह संसार भी देखेगा गजबल की कैसे इस माटी का सपूत अपनी तलवार साकल्य से इस धरा को रक्त का स्नान कराता है। तेरे सभी मायावी वार मेरी ढाल सलाका के सामने यूं विफल होंगे जैसे बाज के सम्मुख किसी सर्प के पैतरे। शुक्र शिष्य शुक्राल जो जन्म जन्मांतर के चक्र के कारण अपना अस्तित्व भूल बैठा था, परंतु एक चीज जिसे वह कभी भूल नहीं सकता था वह थी उसका अद्भुत रण कौशल और अद्वितीय युद्ध नीति। और युगों तक जन्म लेने के पश्चात भी सकाल्य और सलाका से उसका साथ। चाहे शुक्राल का पराक्रम हो या उसके दो अभिन्न अस्त्र जिनकी सराहना किए बिना शत्रु भी नहीं रह पाता था। अद्भुत है इसका पराक्रम और अद्भुत है इसकी ढाल और तलवार। कितनी सहजता से इसने न सिर्फ मेरे सर्पव्यूह को भेद दिया बल्कि अब हमारा सुरक्षा घेरा तोड़कर तेजी से हमारी तरफ बढ़ा चला आ रहा है। इसके यह शस्त्र तो सम्राट गजबल दोरी के पास होने चाहिए और इसके लिए उसकी मृत्यु अवश्य है। जब तक यह जीवित रहेगा मृत्यु की नंगी तलवार बनकर मेरे सिर पर नाचता रहेगा। धनुधारियों तीर बरसाओ। गजबल दोरी के इशारे पर कई तीर सुकराल की तरफ लपके जरूर पर कोई भी अपने लक्ष्य तक पहुंच नहीं पाया। वर्षा की फुहारों से फौलाद छिदे हैं क्या कभी? परंतु कुछ तीरों के लक्ष्य अलग थे। तिनकों के रोके तूफान भी रुके है क्या कभी? बता साकल्य, मासूम जनता का लहू पीने वाले के लहू का स्वाद कैसा है? और इससे पहले कि नए तीर अपने लिए कोई लक्ष्य चुनते उन्हें चलाने वाले किसी
और का लक्ष्य बन गए। बस अब और कोई हमारे बीच नहीं होगा। इसकी तलवार का दमखम अब हम खुद परखेंगे। अगर यह तेरी अंतिम इच्छा है तो मैं तेरी यह इच्छा अवश्य पूरी करूंगा। इच्छा अंतिम किसकी सिद्ध होगी यह तो निर्णायक युद्ध से ही पता चलेगा। हर युग में जन्म लेना ही सुकराल की नियति थी, नियति जो कि किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति हेतु साए। प्रत्येक युग में अनेक बार शुक्र शिष्य सुकराल को किसी महापराक्रमी योद्धा के रूप में जन्म देती है। टनाक। युद्ध समाप्त गजबल खनाक। युद्ध के लिए मृत्यु के लिए तैयार हो जाओ। मृत्यु के लिए तो गजबल सदैव तैयार रहता है अपने शत्रु की मृत्यु के लिए। तेरा अंत आरंभ होगा। अंत का भय उन्हें होता है जो अपने अंत का सामना करना नहीं जानते, और उस उद्देश्य की पूर्ति के पश्चात सुकराल के भाग्य में आती है एक निश्चित निर्मम मृत्यु। किंतु आज कदाचित अपने उद्देश्य की पूर्ति से पूर्व ही हो जानी थी सुकराल की मृत्यु। खचाक आ। लेकिन क्या तू अपने अंत के लिए तैयार है सुकराल? तू भूल गया कि अपना पूरा जीवन गजबल ने दिव्य और मायावी शक्ति अर्जित करने में व्यतीत किया है। तू जिसकी गर्दन काटने के जीत की खुशी मना रहा था, कीड़े, वह सिर्फ मेरा रेत से बना अभिमंत्रित प्रतिरूप था। ओह, तू मुझे छल से मारने में सफल अवश्य हो गया गजबल, पर ए मत समझना कि मेरी मृत्यु तेरे निष्कंठ राज्य का मार्ग सुनिश्चित करेगी। अगर मैं जीवित न रहा तो तुझे भी सांस लेने की इजाजत नहीं दूंगा। खचाक आ। अपने धर्म को निभाए बगैर यह वीर मृत्यु को भी खुद पर हावी होने की स्वीकृति नहीं देता। कुछ समय पश्चात महाराज मृत्यु की कागार पर हैं। किसी भी क्षण इनके प्राण देह त्याग सकते हैं। महाराज गजबल ने ऐसी स्थिति के लिए ही हमें विशेष आदेश दिया था इस विशेष स्थान पर लाने का। तुम लोग बिल्कुल सही समय पर इसे मेरे पास लाए हो। यदि इसके प्राण निकल जाते तो इसके शव को परिशिक्षित करने का कोई फायदा नहीं होता। अब इसके निकलते हुए प्राण इसके इस शरीर के साथ ही संरक्षित हो जाएंगे सदा के लिए। अब जब भी यह अपनी इस संरक्षित निद्रा से जागेगा तो दुनिया पर कहर बनकर टूटेगा। जाओ सेवकों, अपने सम्राट को पूरी शानो शौकत से उसकी कब्र में दफन करो। हा 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 हा। स्वर्ण नगरी वर्तमान। हा हा हा। तो स्वर्ण नगरी के सुरक्षा का आधार स्तंभ सामदेव समय आया है प्रकाश की रक्षा के लिए, पर प्रकाश का रक्षा कवच टूट चुका है। अब हमारे शरीर भी स्वतंत्र है और मन भी। अब तू और तेरी देवसेना मिलकर भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। विभत्सु मेरे हाथ में थमा धनुष साम धनुष है। इसका निर्माण दिव्यास्त्रों की निर्माणता, शिव की निर्माण पद्धति और स्वर्ण नगरी की प्राचीन विज्ञान तकनीक के संयोग से किया गया है, जो ना तुम सबके शरीर को स्वतंत्र रहने देगा और ना ही तुम्हारी शक्तियों को। उफ, यह कैसी ऊर्जा है जिसके पार ना हम जा पा रहे हैं और ना ही हमारी कोई शक्ति। यह सामदेव की साम ऊर्जा है, किसी भी तामसी शक्ति को बांध सकती है। यह तामसी शक्तियों को अवश्य तेरी साम ऊर्जा बांध सकती है, पर इस देव के शरीर से निकलने वाली शक्तियां दैविक है, तामसिक नहीं। महामानव को तेरी सहायता की आवश्यकता नहीं है पीली पोशाक वाले। यह मूर्ख देव भूल गया कि महामानव कोई तामसिक शक्ति नहीं है और उसकी ऊर्जा महामानव को नहीं बांध सकती। तामसिक शक्ति हो या मानसिक शक्ति, साम ऊर्जा को अमेघ अस्त्र से नहीं बचोगे तुम। तेरी इस साम ऊर्जा का उद्गम स्रोत खुद तू है देव। तुझसे ही यह ऊर्जा उपज रही है। जरा सोच क्या होगा अगर हम कड़ाक तेरी इस ऊर्जा को सोखते चले जाएं। इंसानी मकोड़े, कद बित्ते भर का और बातें बड़ी बड़ी। इस बौने और गिरगिट के वार ने सामदेव को अचेत कर दिया। यह तो जैसे मुझे मुंह मांगा वरदान मिल गया हो। हा हा हा। यही मौका है इसके शरीर पर अधिकार करने का। हा 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 हा। आखिर मैं सफल हो ही गया। सामदेव का शरीर मेरे नियंत्रण में आ गया। मतलब देवों की शक्ति की कुंजी मेरी मुट्ठी में आ गई। अब आएगा वास्तव में राक्षस राज्य। हा 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 हा। देवों को उनकी नगरी में देवों की ही शक्ति से नष्ट करना कितनी असीम आनंद की अनुभूति दे रहा है। इस पल की
प्रतीक्षा तो मुझे सदियों से थी। आज मैं देवों की इस सभ्यता का संपूर्ण विनाश करूंगा, ठीक वैसे ही जैसे इन देवों ने हमारी राक्षस सभ्यता का अंत किया था। आज चंडाल अपने अनंत जीवन के एकमात्र उद्देश्य की पूर्ति करेगा, देव रहित सृष्टि का उद्देश्य। फिर रह जाएंगे मानव, उनका तो जन्म ही हमारी दास्ता करने के लिए हुआ है। देवो, होश में आइए, आप यह क्या कर रहे हैं? हम तो होश में ही हैं मूर्ख, अब तो देव के होश उड़ाने का समय आ गया है। ओफ धड़ाक, ओफ किर किर। माँ, क्या हम लोग मरने वाले हैं? या क्या देवों के नायक धनंजय भी हमारी रक्षा नहीं कर सकेंगे? नहीं बेटा, धनंजय के रहते कोई भी शक्ति देवों का अहित नहीं कर सकती। और हमारा मित्र सुपर कमांडर ध्रुव है ना, क्यों इसे झूठा दिलासा दे रही हो बेटी? राक्षस चंडकाल ने जिन देवों के शरीर पर कब्जा किया है वे कोई साधारण देव नहीं, स्वर्ण नगरी की निर्माता शक्तियों में से एक है, और जो बना सकता है वे मिटा भी सकता है। अब स्वर्ण सभ्यता का विनाश निश्चित है। इन देवों का हितैषी ध्रुव, उसका भी इंतजाम कर दिया है मैंने। देव जाति को अपने रक्षक पर अटूट विश्वास था, पर क्या उनका विश्वास और धनंजय की इच्छा शक्ति आज टूटने वाली थे? ठोस ऊर्जा कवच की आड़ लेकर अगर तू बचने की सोच रहा है देव धनंजय, तो बता दूं कि महाराक्षस असितु इंद्र के वज्र को भेदने की क्षमता रखता है। अपने सामर्थ्य से ज्यादा मत बोल असितु। अगर इंद्र के वज्र को भेदने में तू सक्षम होता तो चीर मूर्छा का दंश ना झेल रहा होता। रही बात ऊर्जा कवच की आड़ की, तो मैं आड़ नहीं, आर या पार का इरादा रखता हूं। फिर तो समझ तुम यह आर या पार का युद्ध हार गए देव धनंजय, क्योंकि तुम्हारा कवच हमारे मानसिक प्रहारों को नहीं रोक सकता। तुम लोग प्रकाष्ठ से बाहर कैसे आ गए? उसी प्रकार जैसे तेरे प्राण तेरे शरीर से बाहर आने वाले हैं, और ऐसा कब हुआ यह तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। महामानव को कीड़े मकोड़ों की भीड़ का हिस्सा बनना स्वीकार नहीं। यदि तुम जिंदा बचे तो हमारा आमना सामना जरूर होगा देव। यह लाल बरसाती कीड़ा तो भाग रहा है, मुझे भी इन देव असुरों के परपंच से क्या लेना देना। मुझे तो मानव को इस धरती से मूल नाश कर दोबारा सरीसृपों की सृष्टि बसानी है। देव हो, असुर हो या मानव, सबको मरना होगा। गलाला गीच असह्य में था, और आसानियत दूर करने का उसे एक ही कारगर तरीका आता था। भीड़ का हिस्सा गलाला गीच भी नहीं है। गलाला गीच जहां खड़ा हो जाए भीड़ साफ कर देता है। जितनी लंबी निद्रा से जागने के बाद बहुत भूख लगी है। इतनी लंबी निद्रा से जागने के बाद बहुत भूख लगी है। गिरगिट पागल हो गया है, उससे बाद में निपट लेंगे। अभी हमें उससे भी अधिक महत्वपूर्ण कार्य को अंजाम देना है। क्या हुआ देव, हमसे लड़ने का सामर्थ्य भी नहीं बचा क्या? देखो तो कैसे बिना जल की मछली की तरह छटपटा रहा है। हाँ 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 हाँ, अब इसे इस यातना से मुक्त कर देना चाहिए। मुक्ति तो अवश्य मिलेगी, लेकिन तुम सभी को इस आज़ादी से बड़ा। काली पहाड़ी राजनगर। उफ, इन असुरों के शरीर नष्ट करके तो मैंने अपनी सामत बुला ली है। एक तो यह असुरी ऊर्जा है, दूसरा अशरीर। यहाँ पर इससे निपटने के लिए कोई साधन भी तो नहीं मिल पा रहा, ना स्टार लाइन लटकाने के लिए कोई ऊंची जगह, बस पहाड़ियाँ, चट्टानें और छोटी छोटी खोहें इस असुरी ऊर्जा से निपटने में शायद मेरी मदद कर सके। असुरी ही सही, यह तो है भी ऊर्जा का ही रूप, और धरती हर किस्म की ऊर्जा को सोखने की क्षमता रखता है। कुछ समय पहले निशाचरों को भी डोगा लेरी और मैंने धरती के नीचे दबाकर ही काबू किया था। वह युक्ति यहाँ पर भी प्रयोग में लाश कर देखी जा सकती है, और इसके लिए मुझे अपने दोनों ब्रेसलेट से स्टार लाइन्स इस गड्ढे में इस तरह छोड़नी है कि स्टार लाइन का एक सिरा पूरी तरह जमीन में धंस जाए। कर और जब यह ऊर्जा मुझ पर दोबारा वार करे, तब ब्रेसलेट से जुड़े इन दोनों सिरों का संपर्क उस ऊर्जा प्राणी से कर दिया जाए। अगर मेरी थ्योरी ठीक बैठी तो कर बाकी का काम
नाइलोमेटल की बनी हुई स्टार लाइन खुद ब खुद कर देगी। युक्ति कारगर रही। आशा है धरती इस असुरी ऊर्जा को अपने भीतर जजब जज्ब करके इसे सदा के लिए निष्क्रिय कर देगी। और इस बात को सुनिश्चित करने के लिए मुझे गड्ढे के को चट्टान और मिट्टी से पूरी तरह पाट देना चाहिए। बड़ाम, ओह नहीं, यह असुरी ऊर्जा मेरे अनुमान से कुछ ज़्यादा ही शक्तिशाली लग रही है। अब इस आसुरी ऊर्जा का निशाना बनने से मुझे कोई नहीं बचा सकता। किर्र, अरे यह ऊर्जा वार किसने किया? इस निर्जन स्थान पर मेरा कौन मददगार आ गया जो इस असुरी ऊर्जा को काटने की क्षमता रखता हो? यह तामसी ऊर्जा कितनी भी प्रचंड क्यों ना हो ध्रुव, फैसलेस, तुम जैसे सच्चे और मानवता के रक्षक का बाल भी बांका नहीं कर सकती। ओह, क्योंकि तुम जैसे सत्य का सिपाही कदम कदम पर उनका साथ देने के लिए मौजूद जो हो। लेकिन तुम अचानक यहाँ राजनगर में कैसे? संसार में कुछ भी अकस्मात नहीं होता ध्रुव, सब कुछ पूर्व निर्धारित है। मेरा यहाँ आना, इस असुरी ऊर्जा का तुम पर हमला करना और मेरा तुम्हारी सहायता करना कदाचित पूर्व निर्धारित था। तभी तो दादा वेदाचार्य द्वारा दिए गए विशेष कार्य के लिए राजनगर जाते हुए मुझे रास्ते में किसी घोर असुरी शक्ति का आभास हुआ और उन शक्ति तरंगों का पीछा करते हुए मैं यहाँ पहुँच गया। बिल्कुल सही समय पर तुम किसी फरिश्ते की तरह पहुँचे हो। तुमने उस असुरी ऊर्जा को बंधक तो बना लिया है फैसलेस, लेकिन उनका कोई स्थानीय इलाज तुम्हें ढूंढना होगा, क्योंकि वह ऊर्जा तुम्हारे तंत्र बंधनों से आज़ाद हो गई है। असंभव, इस असुरी ऊर्जा ने अभिमंत्रित रुद्राक्ष के बंधन को तोड़ दिया। असुरी ऊर्जा की क्षमताओं पर आश्चर्यचकित होने का समय नहीं है फैसलेस, तुम्हें इस ऊर्जा को काबू में करना ही होगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ ध्रुव, किंतु लगता है यह असुरी ऊर्जा उस मेरे अनुमान से कहीं ज़्यादा प्रचंड है। स्वर्ण नगरी, तो यह है दिव्य भवन जिसकी मुझे तलाश थी। कोई देव ही इसके भीतर प्रवेश कर सकता है। यदि किसी देव के अलावा मानव, यक्ष, गंधर्व, असुर, राक्षस ने इसके भीतर प्रवेश करने की कोशिश की तो वह भस्म हो जाएगा। चलो इसमें प्रवेश करके देखते हैं कि यह किसी ऐसे देव को प्रवेश करने देता है या नहीं जिसके मानस को एक राक्षस चला रहा हो। जिस वस्तु को प्राप्त करने हम यहाँ आए हैं उसे प्राप्त करना यदि इतना ही सरल होता तो अभी तक कोई ना कोई इसे प्राप्त कर ही चुका होता। इस दिव्य भवन में प्रवेश करने से पहले हमें आपात स्थिति से बचने के लिए कुछ व्यवस्था करनी होगी। तुम्हारा कथन सत्य है। माना कि देवों की सुरक्षा प्रणाली में वो सामर्थ्य नहीं है कि राक्षस राज चंडकाल को परास्त कर सके, किंतु दुश्मनों को कम आंकना भी मूर्खता होगी। यह परागमन यंत्र हमें किसी भी प्रकार की आपात स्थिति में संकट से बचाएगा। हाँ, मैं अंदर प्रवेश कर गया और भस्म भी नहीं हुआ, अर्थात मैं देवों की एक सुरक्षा व्यवस्था को भेदने में सफल हुआ। हाँ, देवों की सुरक्षा प्रणाली में अब वह सामर्थ्य नहीं जो हम राक्षसों को रोक सके। यह कहना अति अयोचित होगा। समय से पहले अपनी विजय का उत्सव मनाना पराजय का कारक बन सकता है। अभी केवल हमने भवन में प्रवेश किया है और इस भवन के संदर्भ में हमें कोई जानकारी नहीं है। तुम्हें इस भवन के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए ज़्यादा कष्ट नहीं करना पड़ेगा सर, क्योंकि यह भवन शीघ्र ही अपने विषय में संपूर्ण जानकारी तुम्हें दे देगा। ओह, यह कैसी किरणें थी जो सभी के शरीर को स्नान कराती हुई निकल गई। और यह विचित्र सा कृत्रिम स्वर किसका है? लगता है मानो किसी यंत्र से होकर आ रहा है। किसी का भी हो, सम्मुख आने के बाद उसके शरीर के साथ ही यह कृत्रिम स्वर भी शेष नहीं बचेगा। विचार उत्तम है राक्षस राज चंडकाल, किंतु किसी भी व्यक्ति वस्तु की प्रति उसके संदर्भ में जाने बिना दावे करना वीरों के लक्षण नहीं होते। व्यर्थ कथन द्वारा समय व्यर्थ ना करो। मायावी सम्मुख आ, जैसा आप चाहें असुर श्रेष्ठ। फक ऑफ, यह तेरवा प्रकाश सूलों के भांति नेत्रों में चुभ रही है। आखिर है क्या यह माया? सही पहचाना, माया ही है यह। और इस भवन का नाम है माया भवन और मैं हूँ इस भवन की जीव ऊर्जा, या तुम मुझे इस भवन की कृत्रिम चेतना भी कह सकते हो। मायावन
स्वर्ण नगरी की सुरक्षा प्रणाली का अंतिम और अमेक पड़ाव है। यदि इसे पार कर लिया तो स्वर्ण नगरी के साथ ही स्वर्ण नगरी के वास करने वाली संपूर्ण देव जाति तुम्हारी अधीन होगी। कौन रोकेगा हमें इसे पार करने में? किसमें है इतना सामर्थ्य? यह भवन स्वयं रोकेगा तुम्हें, और ऐसा करने में तुम स्वयं इस भवन की सहायता करोगे। कैसे, यह शीघ्र ज्ञात होगा। तुम्हारी बातें सुनकर मुझे भयंकर हंसी आ रही है, और मुझे भयंकर क्रोध, और इस क्रोध को शांत करने का मेरा पास एकमात्र एवं अचूक उपाय है कि तुम्हारे अस्तित्व को ही सदा के लिए नष्ट कर दिया जाए। हाँ, नष्ट हो गया, बड़बोला, व्यर्थ ही समय नष्ट कर रहा था सिर, लेकिन मनोरंजन भी कर रहा था। मुझ पर प्रहार करके तुमने इस भवन के त्रिशंकु के प्रथम एवं अंतिम चरण को क्रियान्वित कर दिया है। अब या तो तुम इस भवन का एक अभिन्न हिस्सा बनकर रह जाओगे, या त्रिशंकु तोड़कर अपने उद्देश्य में सफल होगे। यद्यपि मेरे कथन को दूसरे हिस्से का यथार्थ से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि तुम इस त्रिशंकु को कभी नहीं तोड़ पाओगे, और ऐसा करने से हमें तुम रोकोगे, मैं नहीं, यह रोकेंगे तुम्हें। इस भवन की सुरक्षा प्रणाली ने तुम्हारे मानस का गुप्त अध्ययन करके तुम्हारे ही भूतकाल से उस घटना को पुनर्जीवित कर दिया है जहां तुम्हें तुम्हारे शत्रुओं ने पराजय का मुख दिखाया था। यह अंतराल केवल इतना है कि यह परिस्थिति उस समय से ज्यादा भयावह है, क्योंकि उस इन प्रतिरूपों के पास इनके वास्तविक रूपों के अलावा भी अतिरिक्त शक्तियां हैं। स्वर्ण नगरी। हम सभी असुरों और स्वर्ण नगरी की कैद से आज़ाद हुए भगोड़े कैदियों को यहाँ पहली और आखिरी चेतावनी है। या तो आत्मसमर्पण कर लो, या इस क्षण के बाद तुम लोगों का जो भी अंजाम होगा उसके लिए तुम स्वयं जिम्मेदार होगे। आत्मसमर्पण के अतिरिक्त तुम लोगों के पास कोई और विकल्प नहीं है। विचित्र संयोग है यह जो मुझे यहाँ स्वर्ण नगरी खींच लाया। अन्यथा मैं अपनी इच्छा शक्ति को अपने पुत्र की सुरक्षा के लिए साध रहा था, परंतु ना जाने कैसे वह इच्छा शक्ति दो हिस्सों में विभक्त हो गई। उसमें से पहले कि मैं इस बारे में और अधिक छानबीन कर पाता, मुझे बहुत ही क्षीण मानसिक संकेत प्राप्त होने लगे, जो कि राजकुमारी विसर्पी के थे और समुद्र में उस स्थान के आसपास से आ रहे थे जहां स्वर्ण नगरी स्थित है। मैंने अपने उन सभी इच्छाधारी शक्तियों से संपर्क स्थापित करने की कोशिश की जिन्हें मैंने नाग चिरंजीनी की सुरक्षा का जिम्मा सौंपा था, पर मैं किसी से भी संपर्क स्थापित नहीं कर पाया। विसर्पी और मेरे नाग मित्रों के किसी अप्रिय स्थिति में फंसने होने की आशंका ने मुझे यहाँ पहुँचा दिया। मुझे मेरे नाग मित्रों और विसर्पी की स्थिति का पता तो नहीं चला, ना जाने वे किस परिस्थिति में कहाँ पर होंगे, किंतु इस भारी मुसीबत में फंसी स्वर्ण नगरी पर मेरी नज़र पड़ गई। अब इनकी रक्षा करना और इन भगोड़ों कैदियों को रोकना मेरी जिम्मेदारी है। तुच्छ मानो जैसा दिखाई देने वाले मूर्ख कीड़े तेरा इतना दुस्साहस कि गलाला गिच को चेतावनी दे। इस कायर असुरों और स्वतः सिद्ध महामानव को मेरी चेतावनी ने भयभीत भले ही कर दिया हो, किंतु गलाला गिच तुम जैसे सहस्त्र कीड़ों को बिना चबाए समूचा ही निगल सकता है। तो तेरे पास आखिरी अवसर है। अपनी कही बातों को लिए गलाला गिच से क्षमा। भड़ाक। तो क्या विचार है आप सभी महानुभावों का, आत्मसमर्पण या आत्महत्या? धप। कह तो रहा था नराधम, सत्य ही। इससे टक्कर लेना आत्महत्या करने से कम नहीं। पिछली बार इसने केवल मेरी नगरी में घुसकर उसे तबाह कर दिया था और मुझे मृत्यु से भी निकृष्ट जीवन जीने पर विवश कर दिया था। ऐसी कायरों वाली बातें मुझे शोभा तो नहीं देती, किंतु एक मूर्ख वीर बंधक का जीवन व्यतीत करने से उत्तम यही होगा कि एक समझदार स्वतंत्र भीरू का जीवन जी लूं। बस बहुत व्यवधान उत्पन्न कर दिया तूने हमारे अभियान में। अब तेरे मृत शरीर पर चलकर ही अपने अभियान को आगे बढ़ाएंगे हम। सैनिकों, जाओ, जो भी इस तुच्छ मानव का शीश काटकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करेगा, वह इस युद्ध में जीती हुई स्वर्ण नगरी के 40% भाग का स्वामी बनेगा। जाओ। ओह,
इन बिजबिजाते हुए जंतुओं के बल पर तू मुझे और मेरी सेना को परास्त करने का सपना देखने चला है। नहीं, वह तो बस दूसरी तरफ ध्यान भटकाने के लिए था। असली प्रहार तो मैं अब करूंगा। प्रणाम प्रणाम साईं। सन नगरी, मायावन। ध्रुव, चिंगालू, किर्गी और धनंजय के प्रतिरूप से लड़ते हुए मेरी इन सभी से पहली टक्कर के दृश्य मेरी आंखों के आगे उभर आए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे मैं उस घटना को दोबारा जी रहा हूँ। अंतर केवल इतना है कि यह प्रतिरूप उनसे अधिक शक्तिशाली हैं और तब मैं इनके एक रूप में लड़ा था और अब विभक्त होकर लड़ रहा हूँ। किंतु उस समय भी मैं इन्हें परास्त नहीं कर पाया था और इस समय भी इनके प्रतिरूपों को परास्त कर पाना दुष्कर हो रहा है। यह तिलिस्म मेरी उम्मीद से ज़्यादा कठिन सिद्ध हो रहा है। ऐसे में यदि मैंने जल्द ही इस चरण को समाप्त नहीं किया तो शीघ्र ही मैं इस तिलिस्म में कैद होकर रह जाऊंगा। अरे, यह तो वही घटना दोहराई जा रही है, किंतु भिन्न तरीके से। इतिहास अपने आप को दोहरा रहा था, किंतु कृत्रिम संसार में। उस समय भी उस शैतान लड़के ने अपने शैतानी दिमाग का इस्तेमाल करके भवन निर्माण के लिए उपयोग में लाने वाले यंत्र में गिराकर मुझे बंधक बना दिया था और आज भी यह लोग मुझे उसी प्रकार परास्त करने का प्रयास कर रहे हैं और संभवतः सफल भी होने वाले हैं। और तब इन्हें संचालित कर यहाँ से आगे बढ़ना या बाहर निकलना असंभव हो गया है। तीव्र घृणा के कारण इन तीनों देवों का मस्तिष्क शीघ्र ही मूर्छ अवस्था में चला जाएगा। मुझे कुछ करना होगा, लेकिन इस अवस्था में मैं करूं भी तो क्या? एक उपाय है, अपने मानस को बिना यह शरीर वैसे ही मूर्छा अवस्था में है, अर्थात यदि मैं अपने मानस को इनके शरीर से पृथक कर लूं तो इस तीव्र घृणा का असर इनके मस्तिष्क पर होना बंद हो जाएगा और क्षण के 1000वें हिस्से में मैं दोबारा इनके शरीर पर कब्जा कर घृणा का असर होने से पहले ही सर्वप्रथम इन देवों की शक्ति द्वारा इस घृणान गोले को नष्ट करूंगा और इसके पश्चात। चलिए दोस्तों, इस कॉमिक्स का पहला हिस्सा यहाँ समाप्त करते हैं। मिलते हैं इसके दूसरे हिस्से में, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। चलिए मिलते हैं इसके दूसरे भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद पिता।